और डॉक्यूमेंट ज्यादा कुछ भी नहीं लगते, बहुत ही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबमिट किया था 12,000 रुपए में मुझे वीजा मिल गया। जैसे कि मैंने अभी ये टूरिस्ट वीजा लिया तो मैं उम्रा कितनी बार भी कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी टूरिस्ट वीजा के बारे में। रिसेंटली सऊदी टूरिस्ट वीजा ओपन हुआ है। उससे पहले अगर आपको सऊदी में ट्रैवल करना है तो आपको फैमिली विजिट वीजा लेना पड़ता। अगर आप रिलीजियस रीजन के लिए जा रहे हो तो आपको उम्रा वीजा, हज वीजा, या फिर काम के लिए जा रहे हो तो वर्क वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, अलग अलग हर चीज का वीजा होता था, अलग अलग कैटेगरी होती थी। और वहां टूरिस्ट वीजा 2019 से पहले टूरिस्ट वीजा नहीं था, बट रिसेंटली ये 2019 में चालू हुआ है। क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा 2030 उनको कुछ विजन है, वो टूरिज्म को ग्रो कर रहे हैं, टूरिज्म को बहुत फोकस कर रहे हैं। उसको देखते हुए ये 1 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा स्टार्ट हुआ है। और मैंने अभी रिसेंटली अप्लाई किया था सऊदी टूरिस्ट वीजा, 1 साल का मल्टीपल एंट्री, तो वो मुझे मिल गया है। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सारे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। और अगर आपके पास यूके, शेंगन या फिर यूएस वीजा है, आप एक बार ट्रैवल कर चुके हैं, तो आप वीजा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। आपको पहले कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वहां फ्लाई करिए कोई भी सऊदी एयरलाइन से, आपके नाम लिख के आ रहा होगा ये, आप फ्लाई करिए और सऊदी में जाइए, आपको वहां वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको यहीं से अपनी कंट्री से अप्लाई करके जाना होगा, जैसे मैंने अप्लाई किया। और डॉक्यूमेंट ज्यादा कुछ भी नहीं लगते, बहुत ही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट लगते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एंडिंग में बताता हूं कि आप वीजा फ्री कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली वो भी स्टार्ट हुआ है, 4 दिन का वीजा फ्री, तो आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। और ये टूरिस्ट वीजा का ये बेनिफिट है, आप उम्रा कितनी बार भी कर सकते हैं। ये टूरिस्ट वीजा आप ले लीजिए एक बार। जैसे कि मैंने अभी ये टूरिस्ट वीजा लिया तो मैं उम्रा कितनी बार भी कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं। जितना उसकी वैलिडिटी है, कितना उसमें ड्यूरेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं कितनी बार भी उम्रा कर सकता हूँ, बस हज नहीं कर सकता हूँ। तो ये काफी अच्छी चीज है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा है सऊदी का, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो, जो वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे वो मेरे चैनल पे मिलेंगे वीजा और ट्रैवल से रिलेटेड। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो यार अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे 1 ईयर मल्टीपल एंट्री सऊदी टूरिस्ट वीजा के लिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो आपका पासपोर्ट। बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीना बाकी हो आपके ट्रैवल करने के टाइम से। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके फोटोग्राफ। आपके डायमेंशन फोटोज के आपको स्क्रीन पे दिख के आ रहे होंगे, 2 से 3 कुछ फोटो लगते हैं। ये सारी चीज तो आप लोगों के पास होगी। फिर उसके बाद जो तीसरा उसके बाद डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट। वो आप डमी भी करा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कंफर्म ही हो, आप उसको पे करके बुक करे हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप डमी टिकट भी बुक कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारी वेबसाइट है जो डमी टिकट देती है। कोई वेबसाइट $15 लेती है, $20, $25, अलग अलग प्राइजेस है। तो मैं 2-4 लिंक दे दूंगा, आप किसी को भी चेक करके देख सकते हो, वहां से आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। और इसमें ये बात अच्छी है कि आप जरूरी नहीं है कि कंफर्म ही फ्लाइट टिकट हो, पेड हो, तो डमी टिकट से काम हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास हो जाएगा। तो चौथा डॉक्यूमेंट है वो भी काफी इजी सा है, वो आपका है होटल बुकिंग। जो कि आप कोई इतने सारे एप्लीकेशन मौजूद है, जैसे booking.com, अगोड़ा और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां आप जाके आप होटल बुकिंग कर सकते हो बिना पे किए। पेड लेटर आप ऑप्शन चूज करिए, आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं, आप होटल बुकिंग वहां से कर लीजिए। और अब बहुत सारे लोगों का ये भी बात रहेगी कि मेरे वहां रिश्तेदार रहते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं, मेरी फैमिली मेंबर रहते हैं, तो मैं होटल बुकिंग, तो भाई वो बताने की जरूरत ही क्या है आपको, वो हटा दीजिए और एक होटल बुकिंग करके दे दीजिए। 2 मिनट लगेगा और ना कोई पैसा लग रहा है। तो होटल बुकिंग आप डायरेक्ट वहां से करवा के दे दीजिए। अभी तुम वहां से कुछ डॉक्यूमेंट मंगाओगे, इससे अच्छा होटल बुकिंग सबसे इजी है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको बता दिया, पासपोर्ट, फोटो, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग। जो 5वां डॉक्यूमेंट है वो है आपका कवरिंग लेटर, जो कि सारे वीजा में काम आता है। आप कोई भी वीजा अप्लाई करो, चाहे शेंगन वीजा अप्लाई करो, यूके वीजा अप्लाई करो, इजिप्ट वीजा अप्लाई करो, टर्की वीजा, कोई भी आप स्टिकर वीजा अप्लाई करोगे तो उसके लिए कवरिंग लेटर जरूरी है। और जैसा कि शेंगन वीजा और यूके वीजा में बहुत ही डिटेल कवरिंग लेटर देना पड़ता है, हर चीज लिखना पड़ता है, क्योंकि वो सारे वीजा के लिए और मोस्टली सारे वीजा के लिए कवरिंग लेटर ही सबसे मेन चीज होती है, सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। क्योंकि सबसे पहले आपका कवरिंग लेटर ही देखते हैं जो वीजा ऑफिशियल होते हैं, जो कॉन्सुलेट में और या फिर एम्बेसी में लोग होते हैं, वो सबसे पहले आपका कवरिंग लेटर ही देखते हैं। क्योंकि कवरिंग लेटर में उनको सारी डिटेल दिख जाती है, तो डॉक्यूमेंट देखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो हो जाता है। तो मैं कवरिंग लेटर की एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल पे, मैं लिंक उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप कवरिंग लेटर अगर, और सऊदी का जो कवरिंग लेटर आपको लगेगा वो बहुत बेसिक सा लगेगा, वो शेंगन वीजा या फिर यूके वीजा जैसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, एकदम सादा सा। मैं अपना जो कवरिंग लेटर सबमिट किया सऊदी के वीजा के लिए, आपको स्क्रीन पे दिख के आ रहा होगा। सिर्फ मैंने अपना नाम लिखा,
पासपोर्ट नंबर और थोड़ी सी डिटेल अपने ट्रिप की दी, फिर उसके बाद मैं करता क्या हूँ कैसा है, एक पेज में, हाफ पेज में ही वो कवरिंग लेटर कंप्लीट हो गया। तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो गए। जो डॉक्यूमेंट अब तक मैं बताया हूँ वो आपके पास तो हर लोग के पास अवेलेबल होंगे। पासपोर्ट आपके पास होगा, फोटोग्राफ्स और फ्लाइट टिकट आप तुरंत बुक कर सकते हो, डमी टिकट और होटल बुकिंग 2 मिनट लगेगा, और कवरिंग लेटर में आपको दिखा दिया, उसको देख के आप बना सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट सारे सबके पास होंगे। जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, 6th डॉक्यूमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सऊदी वीजा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा में, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट में ये चीज आप बराबर ध्यान रखना, उनकी लिमिट ये है कि 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो, अगर आप ज्यादा दे दो तो ज्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से मैं तो 6 महीने के दे दिया था डायरेक्ट, तो आपके पास ज्यादा टाइम की, तो ज्यादा टाइम की बैंक स्टेटमेंट दो तो ज्यादा अच्छा है। बट उसमें जो अमाउंट होना चाहिए, ये बात आप बराबर ध्यान रखिए, आपका 2 लाख मिनिमम बैलेंस होना ही चाहिए। सऊदी वीजा के लिए आपको 2 लाख मिनिमम बैलेंस होना ही चाहिए। मतलब आपका 3 महीना जब स्टार्ट हो रहा है, फिर 6 महीने का सबमिट करो, तो पहले दिन 2 लाख हो और लास्ट वाले दिन एंडिंग में जिस दिन है वो 2 लाख होना जरूरी है। बीच में अगर 19-20 हो, मैं तो बोलूंगा कि भाई पूरा कंप्लीट जो डे है, पूरे जो 3 महीने 6 महीने जो भी आप सबमिट करोगे, तो पूरा उसमें 2 लाख अगर मिनिमम बैलेंस है तो काफी अच्छा है। 2 लाख के नीचे रहा तो मेरे हिसाब से भाई वीजा मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, और मेरे हिसाब से नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो ये बैंक स्टेटमेंट ही सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। बाकी डॉक्यूमेंट तो आपके पास अवेलेबल होगा या फिर आप बना ही सकते हो। तो बैंक स्टेटमेंट आपको 2 लाख का रखना है। और ये सारा डॉक्यूमेंट, अब आप बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट कहाँ करना है। और बाकी वीजा में कैसा होता है कि आप, कोई वीजा में रहता है वीएफएस में आपको जाके सबमिट करना है, कोई जाके डायरेक्ट आप कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसी में सबमिट कर सकते हो। जैसे इजिप्ट का मैं डायरेक्ट कॉन्सुलेट में सबमिट किया था, और शेंगन वीजा में अपना वीएफएस के थ्रू सबमिट किया था, और बीएलएस के थ्रू सबमिट किया था। तो सबकी अलग अलग एजेंसीज होती है। और सऊदी वीजा का कैसा है कि आप डायरेक्टली सबमिट नहीं कर सकते हो, आपको कोई एजेंट के पास जाना पड़ेगा, सर्टिफाइड एजेंट के पास जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट जाके सबमिट कर सकता है सऊदी कॉन्सुलेट या फिर सऊदी एम्बेसी में। तो अब मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जान लिए थे कि क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, बट मुझे मालूम नहीं था कि मैं किसके पास जाऊं। तो मैंने बहुत सारे एजेंट को कॉल किया, कोई बोल रहा है 45,000, कोई 50,000, कोई 55,000। तो मैं बोला भाई ये बहुत ज्यादा पैसा है। तो फिर मैंने कॉल किया, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना मुझे किसका कोई पैसा मिल रहा है, मुझे सर्विस अच्छी लगी, पैसा बहुत ज्यादा अफोर्डेबल लगा, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। और भी अगर आपके पास कोई पहचान वाले होंगे, कोई होंगे थोड़ा ऊपर नीचे पैसा ले, तो ले लीजिए, चलेगा। मैं अप्लाई किया था, मैंने सारे डॉक्यूमेंट जाके अकबर ट्रैवल में सबमिट किया था। अकबर ट्रैवल आपको मालूम ही होगा, बहुत फेमस है। तो मैंने अकबर ट्रैवल में जाके सबमिट किया था, 12,000 रुपए में मुझे वीजा मिल गया। आप कोई और एजेंट देख सकते हो, अगर आपके पास वही रेंज में 15-12,000 में अगर आपको दे रहा है तो ठीक है, 1-2 हज़ार का ऊपर नीचे, या फिर कोई अच्छे ट्रैवल एजेंट है, मुझे कोई मिले अगर वैसा, तो मैं उनकी लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। बट अभी तक कोई नहीं है। और ये जो अकबर ट्रैवल से मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, ना मुझे कोई पैसा मिला है, सर्विस अच्छी भी लगी, तो मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूं। 12,000 में मुझे वीजा मिल गया। और ये जो डॉक्यूमेंट थे, इतने ही डॉक्यूमेंट लगे। तो यार मैं माफी चाहूंगा, एक डॉक्यूमेंट में बताना भूल गया, आपका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरोक्स है वो भी लगेगा। मैं भूल गया था ये चीज के बारे में, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट लगता ही नहीं, क्योंकि वीजा में ये डॉक्यूमेंट तो लगते ही नहीं है भाई, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका नहीं लगता है। तो इस वीजा में मैं मुंबई कॉन्सुलेट में मैं अकबर ट्रैवल में सबमिट किया, तो उन्होंने मेरे से एक पैन कार्ड का जेरोक्स और एक आधार कार्ड का जेरोक्स मांगा, तो वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये बताना भूल गया था भाई। और मुझे वीजा लगभग 3 दिन में मिल गया। उन लोग वो बोलते हैं कि 1 हफ्ता लगेगा, बट मुझे 3 दिन में मिल गया, क्योंकि बोलते हैं आपका जो कवरिंग लेटर था वो काफी अच्छा था, काफी मतलब शॉर्ट था और डिटेल, और काफी अच्छा लगा। तो ये सारी कुछ डिटेल थी 1 ईयर मल्टीपल एंट्री सऊदी टूरिस्ट वीजा के बारे में। और आप लोगों को एक और मेन चीज बता दो, जो अभी रिसेंटली चालू हुई, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये आज की न्यूज आई है कि सऊदी ने स्टार्ट किया 96 आवर्स ट्रांजिट वीजा, जो कि फ्री है। अगर आप सऊदी एयरलाइन से, फॉर एग्जांपल मैं अभी मुंबई से जिद्दा जा रहा हूं या फिर रियाद जा रहा हूं, वहां से फिर मैं जा रहा हूं कोई तीसरी कंट्री, और मैं ट्रांजिट कर रहा हूं सऊदी में 96 आवर्स तक, 4 दिन तक मैं ट्रांजिट वीजा फ्री घूम सकता हूं, अगर मेरी फ्लाइट जो है वो सऊदी एयरलाइंस से बुक है। तो ये काफी अच्छा सिस्टम चालू है। और उसमें आप उम्रा भी कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहां से इजिप्ट जा रहा हूं, और मैंने बुक की है टिकट, मैं यहां से जिद्दा, फिर जिद्दा से इजिप्ट की, और बीच में मैंने 2 दिन का गैप ले लिया है। यहां से जिद्दा 14 तारीख की है, फिर 14, 15, 16 मैं 3 दिन जिद्दा में रहूंगा, और उसके बाद मैं 17 को फ्लाई करूंगा इजिप्ट के लिए। तो मेरे पास जो 3 दिन है, मैं उसके लिए मुझे कोई वीजा नहीं लगेगा। अगर सऊदी एयरलाइन से टिकट बुक है तो वो ड्यूरेशन में मैं उम्रा भी कर सकता हूं। तो ये काफी अच्छी चीज है। और साथ ही साथ ये जो वीजा मुझे मिला है, इसमें उम्रा मैं कितनी बार भी कर सकता हूं, हज नहीं कर सकता, लेकिन उम्रा कर सकता हूं कितनी बार भी।
तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी सऊदी टूरिस्ट वीजा के बारे में। भाई मुझे तो पूरे यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो सोचा मैं भाई क्यों ना आप लोगों की मदद करूं, क्योंकि भाई मैं बहुत परेशान हूं इससे। मैं तकरीबन 2 साल से ढूंढ रहा हूं, ये चीज मुझे मिली ही नहीं। फाइनली बहुत इधर उधर तामझाम करके मुझे ये चीज मिली, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ।